नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। धूमल ने बयान जारी कर एलईडी बल्ब बांटने के लिए प्रदेश सरकार से की मांग। कहा, भाजपा ने भी बांटे थे 2009 में गरीब लोगों को एलईडी बल्ब। धर्मशाला में प्रधानमंत्री योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। गरीब लोगों के लिए बनाए जाएंगे आशियाने। नटराज एकेडमी मंडी द्वारा होगा इवेंट शो। डीआईडी सुपर मॉम जोया खान देंगी अपनी परफॉर्मेंस। और डीएवी सेकेंडरी स्कूल में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रदेश भर के 55 स्कूलों के खिलाड़ी लेंगे भाग। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2009 में लोगों को सीएफएल बल्ब बांटे थे और वर्तमान सरकार से भी ये मांग की है कि सरकार को भी मुफ्त एलईडी बल्ब लोगों में बांटने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर आरोप लगाए हैं कि बिजली बोर्ड की मिलीभगत की वजह से निजी कंपनियां जबरदस्ती उपभोक्ताओं को बिना किसी पूर्व सूचना के 105 रुपए की दर पर एलईडी बल्ब दे रही है। धूमल ने कहा कि एलईडी बल्ब की कीमत 70 रुपए है, लेकिन वितरण लागत जोड़कर कंपनियों द्वारा प्रदेश में 105 में उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली में एलईडी बल्ब की कीमत 93 रुपए है। उन्होंने वर्तमान सरकार से आग्रह किया है कि बल्ब वितरण का कार्य कंपनी के बजाय प्रदेश बिजली बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए और पूर्व भाजपा सरकार की भांति मुफ्त में बल्ब वितरण करने चाहिए। धूमल ने कहा कि यदि ऐसा संभव ना हो तो 70 रुपए की दर पर ही एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को दिए जाने चाहिए। धूमल ने आरोप लगाया है कि चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदाओं में प्रतिस्पर्धाओं को भी अनदेखा किया गया है और साथ ही चेताया कि भाजपा सत्ता में आने पर इस मामले की जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धूमल ने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को भी एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए दबाव बनाकर कर्ज में धकेलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के संशोधन सीमित होने की वजह से शहरी निकाय कर्जों का बोझ सहन नहीं कर पाएंगी। धूमल ने कहा कि सरकार को उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए एक मुफ्त अनुदान जारी करना चाहिए ताकि शहरी स्थानीय निकाय व आम आदमी कर्ज के बोझ तले डूब न पाए। धूमल ने आरोप जड़ते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सीएफएल बल्ब वितरण योजना के तहत 2 बल्ब 15 वाट के और 2 बल्ब 20 वाट की क्षमता वाले मुफ्त में दिए गए थे, जबकि वर्तमान एलईडी स्कीम के अंतर्गत सभी बल्ब 7 वाट की क्षमता वाले जबरन उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं और अपनी पसंद या कलर का विकल्प उपभोक्ता के पास नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े आकार वाले कमरों के लिए तो यह बल्ब उपयुक्त है ही नहीं। बिजली बोर्ड अपना दायित्व निभाने में जहां पूरी तरह से विफल हुआ है, वहीं निजी कंपनियां उपभोक्ताओं के सिर पर गैर कानूनी ढंग से मनमाना मुनाफा अर्जित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में धर्मशाला को देश की प्रथम 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए निदेशक शहरी विकास कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भारत सरकार से 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन पर विस्तृत चर्चा की गई और उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के सुझाव मांगे गए। पठानिया ने कहा कि सभी संबंधित विभागों से परियोजनाओं के संबंध में अपने विभागों के विस्तृत विकासात्मक ब्यौरा शीघ्र सौंपने के लिए कहा गया है ताकि 15 दिसंबर 2015 तक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसमें आज की जो मीटिंग थी, बेसिकली जो स्मार्ट सिटी हमारा धर्मशाला बना है, इसके लिए अभी हमारे 100 टाउन जो है पूरी कंट्री में सिलेक्ट हुए। अब हमारा मेजर चैलेंज जो है कि हम पहले 20 में आए ताकि इसी साल से हमारा काम से हो जाए। सो आज का जो कंसल्टेशन वर्कशॉप थी, ये बेसिकली जितने भी ऑफिसर्स हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के इस टाउन में,
उन सभी के साथ मीटिंग थी ताकि हमारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में एक डाटा कलेक्शन हमारी प्रपोजल जो है वो बिल्कुल साउंड बने, और दूसरा उनका बिकॉज सभी का सहयोग इसमें ज़रूरी है और गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेना ज़रूरी है। तो इससे मेन जो प्रपोजल निकल के आएगी वो सभी की कंसल्टेशन से आएगी। तो आज की वर्कशॉप बड़ी अहम थी क्योंकि इसमें जितने भी ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर, इवन तिब्बतन गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। जेएम पठानिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए पूर्व में विभाग द्वारा 3 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और अब विभाग जन सहभागिता और जन जागरूकता के लिए वार्ड स्तर पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी स्मार्ट सहयोग की आवश्यकता है। जो है इसके लोगो बनाने के लिए और विजन स्टेटमेंट बनाने के लिए थोड़ा टेक्निकल सा काम है। तो कंपनी को हमने जो हमारा जो कंसल्टेंट है इनको काम दिया है कि आप लोगो बनाएंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोगो हमारे लोगों से निकलते हैं। तो इसका हम जैसे आज बड़े अच्छे सजेशन यहाँ पे आए कि इस लोगों के लिए भी हम कंपटीशन कर सकते हैं। हमारे बच्चे हैं, इनोवेटिव बच्चे हो कि यहाँ पे हो सकता है हमारे कम्युनिटी में अपने डिज़ाइनर टाइप के लोग, उनसे लोगो आ जाए। तो जो लोगो अच्छा बना के देंगे तो उसमें कंपटीशन हम कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए कंपटीशन कर देंगे और उसमें हम प्राइस भी रख देंगे। 10-10 हज़ार रुपये का प्राइस हम देंगे। ठीक है, अच्छी कंपटीशन हमने ऑलरेडी किया है कि मेरे सपनों का शहर कैसा होना चाहिए। तो उसमें अभी प्रिंसिपल साहब को भी कहा कि आप कॉलेज के बच्चों को भी कहें कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसमें बेसिकली शहर जो है वो डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट का नहीं है, कमेटी का नहीं है, शहर तो लोगों का है। पठानिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी का लोगो बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल काम है और इसका लोगो बनाने के लिए कंपनी को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यशाला में बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। कुल्लू के एडीएम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि अब समय ही नामात्र का रह चुका है। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों के लिए ढालपुर के मैदान में प्लाट मुहैया करवाए जा रहे हैं। कुल्लू एडीएम ने बताया कि दशहरे मेले के लिए व्यापारियों के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जारी हो गई है और प्रशासन द्वारा 18 अक्टूबर को सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्लॉट निर्धारित कर दिए जाएंगे। कुल्लू दशहरा के लिए जो है प्लॉट की ऑक्शन 13 तारीख से 13 से लेकर 18 तक और डिफरेंट जो मार्केट्स है उनको ऑक्शन करने की तिथियां निर्धारित की है। उसके तहत हमने 10% जो लास्ट ईयर के रेट्स थे उससे 10% बढ़ा के रेट फिक्स किया। कुछ एक जो मार्केट्स है उनमें ऑक्शन की प्रक्रिया से किया, उनमें ज़्यादा पैसे प्लॉट अलॉटमेंट में मिला है। एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो भी हमने स्टॉक फाइनलाइज कर उनकी भी अलॉटमेंट कर। गौर है कि कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है, वहीं प्लॉट का आवंटन भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल कुल्लू। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है, साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सराफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी।
धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में शहरी विकास विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा गरीब चाहेगा वैसे ही उनके आशियाने बनाए जाएंगे और इसी के लिए शहरी विकास विभाग ने 4 मॉडल भी पेश किए। धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग के निदेशक कैप्टन JM पठानिया ने बताया कि शहर में उन परिवारों को मकान बनाकर दिए जाएंगे जो वर्तमान में एक कमरे या झुग्गी झोंपड़ी में ही गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना में धर्मशाला के अलावा बद्दी व नालागढ़ को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 51 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी हो चुका है। मेन इसका पर्पज़ ये था कि स्कीम को हम कैसे कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका बिकॉज इसकी जब हम सबसे पहले तो हमको बेनिफिशियरी ढूंढना पड़ेगा। इसके 4 पिलर हैं, 4 इसमें स्कीम्स हैं। जैसे भी अगर कोई स्लम एरिया है वहीं पे डेवलप करते हैं तो हम कैसे वहाँ पे उसको बेनिफिशियरी को मिनिमम कॉस्ट पे हम मकान दे सकें और अच्छी क्वालिटी का मकान दे सकें। दूसरा है कि अगर किसी आदमी के पास अपनी ज़मीन है और वहाँ पे मकान बनाना चाहता है तो उसको 1.5 लाख रुपए का हम अपना ग्रांट देंगे और 1.5 लाख रुपये में मकान बना देंगे। तीसरा है अगर किसी आदमी के पास ज़मीन है और वहाँ पे लोन लेके मकान बनाना चाहता है तो 6 लाख रुपए तक का लोन उसको एलिजिबल है और उसमें 6.5% ब्याज उसको माफ़ है। 2 दिन चलने वाली इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत रूप में नगर निकाय और पंचायतों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। के चैनल के लिए कांगड़ा से निप्पी बादल की रिपोर्ट। APMC हमीरपुर के चेयरमैन प्रेम कौशल ने कहा कि प्रेस वार्ता में भाजपा द्वारा वीरभद्र हटाओ और हिमाचल बचाओ के तहत एक अभियान शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी कहीं भी यह अभियान चलाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तथाकथित रूप से मुख्यमंत्री के आवास पर CBI जांच हुई थी, जिसके चलते भाजपा नेताओं को उम्मीद थी कि इस जांच के बाद प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आएगा और काफी उथल-पुथल मचेगी, लेकिन भाजपा नेताओं का यह सपना चकनाचूर हो चुका है। वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ, इस टाइटल से वो कोई कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं जो अभी तक तो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कथित जो कार्यक्रम है ये वीरभद्र हटाओ हिमाचल बचाओ की बजाय वीरभद्र हटाओ भाजपा बचाओ है। पिछले दिनों जो CBI की तथाकथित एक रेड मुख्यमंत्री के आवास पर और कुछ और जगहों पर हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में उम्मीद थी कि इससे बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आएगा, बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होगी और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो गिर जाएगी। APMC हमीरपुर के चेयरमैन प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता में अनुराग ठाकुर पर प्रहार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर को वीरभद्र सिंह के बारे में अभद्र बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तुलना एक बंदर से की थी और बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने अनुराग ठाकुर को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि इतनी अनुराग ठाकुर की उम्र नहीं है जितना कि उनका तजुर्बा है। कि वीरभद्र सिंह दिल्ली अपनी जान बचाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर इस चीज़ के लिए प्रख्यात हो गए हैं कि वो हमेशा वीरभद्र सिंह के प्रति अभद्र और अपमानजनक जो शब्द हैं, भाषा है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान एक गांधी चौक के ऊपर TV चैनल का कार्यक्रम था, एक लाइव कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तुलना मंकी के साथ की। वीरभद्र सिंह हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी के बाद सबसे वरिष्ठतम नेता हैं। इतनी अनुराग ठाकुर की आयु नहीं जितना उनका राजनीतिक तजुर्बा है। गौर है कि प्रेस वार्ता में प्रेम कौशल ने अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया है, वहीं उन्होंने अनुराग ठाकुर की कड़ी निंदा भी की है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।
26 सितंबर से नटराज एकेडमी द्वारा आयोजित कार्यशाला का समापन किया गया। नटराज एकेडमी के कोरियोग्राफर पवन सकलानी ने बताया कि इस कार्यशाला में बच्चों को वेस्टर्न, बॉलीवुड और हिप हॉप का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का ग्रैंड फिनाले 17 अक्टूबर को सेरी मंच पर होगा, जिसमें सुंदरनगर विधायक सोहनलाल ठाकुर शिरकत करेंगे। वहीं कार्यशाला में हिस्सा ले रही डांसर ने बताया कि इस ग्रैंड फिनाले में DID सुपर मॉम भी अपनी परफॉर्मेंस देगी। आपको बता दें कि इस ग्रैंड फिनाले को लेकर प्रतिभागियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा शो 17 अक्टूबर को सेरी मंच पे होने जा रहा है, जिसके लिए डांस इंडिया डांस सुपर मॉम जोया खान अपनी परफॉर्मेंस 17 अक्टूबर को सेरी मंच पे देंगे, जिसके लिए हमने स्पेशल एरियल एक्ट, बॉलीवुड, बॉलरूम एंड बैले ये सारी परफॉर्मेंस सबने करनी है। जितने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट स्टूडेंट आए थे उन सब ने जितने भी ये डांस वर्कशॉप ज्वाइन की थी तो सारी परफॉर्मेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नटराज एकेडमी द्वारा 17 अक्टूबर को एक इवेंट शो होने जा रहा है और इस मौके पर DID सुपर मॉम जोया खान भी परफॉर्मेंस देगी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारी वर्कशॉप का लास्ट डे है और कल 17 अक्टूबर को हमारा ग्रैंड फिनाले होने वाला है सीरी मंच पे, जिसमें मेन अट्रैक्शन हमारी जोया खान जी रहेंगी और उनकी स्पेशल परफॉर्मेंसेस है। हमारी जितनी भी रिगार्डिंग द ये शो है, जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी हमने सारी कंप्लीट कर दी है हमारे मेन कोरियोग्राफर मिस्टर पवन सकलानी जी के साथ, और हमें बहुत खुशी है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि कल हमारा शो होने वाला है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में जिला भर के 20 ब्लॉकों के 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान बच्चों की पढ़ने की गति की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए CST ने कहा है कि जब बच्चा घर से स्कूल में आता है तो बच्चे को मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा भी सीखनी पड़ती है, लेकिन इन भाषाओं को सीखने के लिए बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिलीप सिंह ने बताया कि बच्चों की जितनी इच्छा मातृभाषा में होती है उतनी इच्छा बच्चों की अन्य भाषाओं को सीखने में भी होनी चाहिए। इसमें अर्ली रीडिंग राइटिंग को लेकर जो है ये वर्कशॉप है। इसमें जो मॉड्यूल लिया है वो उत्तर प्रदेश के एक जिले मथुरा जिले के 5 खंडों के 561 विद्यालयों पर वो प्रयोग किया गया था और वहाँ से जो सारा इसका मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें मेन इस बात पर फोकस किया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पढ़ने की गति की अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा जब घर से पाठशाला में आता है तो भाषा के सीखने की जो उसकी गति होती है वो निर्बाध होती है, क्योंकि बच्चे ने घर में भाषा अपनी जो है निर्बाध गति से सीखी होती है। उसकी जो भाषा का जो शब्द भंडार होता है वो काफ़ी विकसित होता है, मगर जब वो बच्चा पाठशाला में आता है तो क्या वो कौन से वो कारण होते हैं जिस कारण बच्चा जो है अपने जो सीखने की गति को जो है वो कम कर जाता है या छोड़ जाता है। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में जिला भर के 20 ब्लॉकों के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सुंदरनगर
के सुकेत मंच द्वारा दुर्गा पूजा और दशहरे पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है और 22 अक्टूबर को दशहरा पर्व को भी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय विधायक सोनलाल ठाकुर शिरकत करेंगे। मां शक्ति जन कल्याण समिति पिछले 9 सालों से सुंदरनगर के सुकेत मंच जौहर पार्क में दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाती आ रही है। इस वर्ष भी मां शक्ति जन कल्याण समिति बड़ी धूमधाम से यह उत्सव मनाने जा रही है। समिति के प्रधान ने कहा कि दुर्गा पूजा 18 से 21 अक्टूबर तक की जाएगी और विभिन्न कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मैं प्रवीण अग्रवाल, प्रधान मां शक्ति जन कल्याण समिति सुंदरनगर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा और दशहरे का आयोजन जौहर पार्क सुकेत मंच पर समिति बड़े धूमधाम से कर रही है। और 22 तारीख को दशहरे का प्रोग्राम है। 18 से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी और हर रोज रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे परफॉर्म करेंगे। और 22 तारीख को हमारे सुंदरनगर के मंत्री श्री सोनलाल जी ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और साथ में बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स सुंदरनगर के सारे आएंगे और शाम को रावण दहन होगा और बड़ी मात्रा से पटाखे और आतिशबाजी की जाएगी। आप सभी नगरवासियों से आवेदन है कि आप बड़ी संख्या में पधार कर हमारे आयोजन को सफल बनाएं। सोनलाल जी ठाकुर जी हैं जो हमारे सुंदरनगर के मंत्री हैं। 22 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन रावण दहन किया जाएगा, जिसमें सोहनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। मंडी शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में प्रधान व्यापार मंडल अशोक कपूर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शहर के सौंदर्यीकरण से चौहाटा बाजार में स्थित व्यापारियों के रोजगार में बदलाव नहीं आना चाहिए। अशोक कपूर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासित दिया है कि सौंदर्यीकरण प्रक्रिया को अमल में लाने से पहले व्यापार मंडल के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ चौहाटा बाजार का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके चलते चौहाटा बाजार में भी परिवर्तन लाया जाएगा। वहीं सौंदर्यीकरण की वजह से चौहाटा बाजार में कुछ दुकानदारों ने दुकान बंद रखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। आपको बता दें कि मंडी शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में पूर्व प्रधान व्यापार मंडल अशोक कपूर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि शहर के सौंदर्यीकरण से चौहाटा बाजार में स्थित व्यापारियों के रोजगार में बदलाव नहीं आना चाहिए। मैं अशोक कपूर, प्रधान व्यापार मंडल मंडी। आज हमने एक ज्ञापन दिया चौहाटा में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, शहर में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि शहर सुंदर बनना चाहिए, चौहाटा भी सुंदर बनना चाहिए। पर जो हमने नक्शा देखा उसमें जो हमारे चौहाटे के व्यापारी हैं उनकी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखा जाए। जो उनकी आवाजाही है या उनका जो व्यापार है उसको इफेक्ट ना हो, उसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया सीएम साहब को कि इनका जो रोज़गार है वो बंद ना हो इस सौंदर्यीकरण से, सौंदर्यीकरण हो पर इनकी जो प्रॉब्लम है उसका ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने बोला मैं नक्शा देखा है, मैं नक्शा देख के आपसे पहले कंसल्ट करेंगे, जब भी काम शुरू होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। धूमल ने बयान जारी कर एलईडी बल्ब बांटने के लिए प्रदेश सरकार से की मांग। कहा भाजपा ने भी बांटे थे 2009 में गरीब लोगों को एलईडी बल्ब। धर्मशाला में प्रधानमंत्री योजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू। गरीब लोगों के लिए बनाए जाएंगे आशियाने। नटराज एकेडमी मंडी द्वारा होगा इवेंट शो। डीआईडी सुपर मॉम जोया खान देंगी अपनी परफॉर्मेंस। और डीएवी सेकेंडरी स्कूल में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रदेश भर के 55 स्कूलों के खिलाड़ी लेंगे भाग।